नमस्कार। अगर मेरे अर्थों में समझा जाए कि अनुभव क्या है, उसे कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे पाया जा सकता है, तो अनुभव का केवल इतना ही मतलब है कि उस कार्य को करते वक्त, जिस भी कार्य को आप करें, उस वक्त आपके चित्त में विचार नहीं होना चाहिए, आपके मन में, आपकी बुद्धि में कोई विचार नहीं चलनी चाहिए, आप शांत होने चाहिए। इसे साइंस जीरो थॉट स्टेट कहती है। आपने कभी अगर संभोग किया होगा तो आपको यह पता होगा कि संभोग के दौरान आपके विचार छिद्र हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप उस कार्य को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाते हो, और जितना ज़्यादा गहरा आप उस कार्य को अनुभव कर पाओगे, उससे आप आनंद ले पाओगे, उससे आप मज़ा ले पाओगे। इसीलिए मनुष्य के चित्त में भ्रम है कि सेक्स से बड़ी आनंदित चीज़, आनंद देने वाली कुछ और नहीं है, सेक्स ही परम आनंद है। पर आप भूल रहे हो कि बड़े बड़े साधु संत फकीर जो पैदा हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो भगवान है वो परम आनंद है, भगवान को परम आनंद कहा है। सेक्स से भी बड़ा आनंद ईश्वर प्राप्ति, भगवान को पाना परम आनंद। आपके चित्त में केवल अनुभव के नाम पे यही होगा कि किसी लड़की ने मुझे धोखा दिया है, बस, अधिकतर लोगों के। पर आपने जो धोखा खाया है, आपको लगता है कि मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो झूठ है। काफ़ी हद तक वो सिर्फ आपके विचारों में है, आपके बुद्धि में ही समाहित है कि किसी लड़की ने मुझे फला चीज़ों पे धोखा दिया है, प्यार किया, ऐसा किया, वैसा किया, धोखा दिया है। आपके लिए सिर्फ वही एक्सपीरियंस्ड है, पर वो सिर्फ आपके बुद्धि में है, आपके विचारों में है। और अनुभव तभी किसी कार्य को किया जा सकता है पूर्ण रूप से जब आप अपने विचारों को हटा दें, जीरो स्टेट में पहुंच जाए, जीरो थॉट्स स्टेज में पहुंच जाए, तब आप किसी भी कार्य को अनुभव कर सकते हैं। आपको मैं एक अपना प्रयोग बताता हूं। आप सिर्फ एक गिलास पानी लें और किसी भी जगह बैठे, आराम से थोड़ा रिलैक्स करें, बॉडी में मूवमेंट ना लाएं, आराम से रुकें। उसके बाद आराम से एक गिलास पानी लें और उसे बहुत ही ध्यान से हर एक पल को महसूस करते करते, आपका जितना आप ध्यान लगा सकते हैं, जितना आप विचार अपने बुद्धि से ख़त्म करके शांत होकर उस पानी को पी सकते हैं, पीने का कोशिश किए। इस कोशिश के दौरान आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में पहली बार पानी पीने का अनुभव किया है। जितना ज़्यादा आपके चित्त से विचार छिद्र हो जाएंगे, विचार हट जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप पानी को भी पीते वक्त अनुभव कर पाओगे, और ये होगा आपके जीवन का पहला अनुभव। इसीलिए आपने देखा होगा कि मनुष्य जगत में, इस जगत में प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के चित्त में ये भ्रम है, उसके जीवन में सिर्फ यही भ्रम रहता है कि सेक्स से बड़ा आनंदित चीज़, आनंदित कार्य कुछ और नहीं। सेक्स परम आनंद है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्स के दौरान उनको पता भी नहीं होता और उसके विचार छिद्र हो जाते हैं, वो कुछ सोच नहीं पाते, वो कुछ विचार नहीं कर पाते, इसलिए उस कार्य को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाते हैं। इसलिए उस कार्य के दौरान, संभोग के दौरान मनुष्य को सबसे ज़्यादा आनंद महसूस होता है। इसलिए वो अपनी आजीवन भर उस वासनाओं से घिरा रहता है। बूढ़े हो या जवान हो या बच्चा हो, सेक्स 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 सेक्स, संभोग, उनके विचार में हमेशा समाहित रहता है। इसको अनुभव करने के बाद उसे पता चलता है कि ये बात सत्य है कि सेक्स से बड़ा कोई आनंद नहीं, पर आपको समझना चाहिए कि सेक्स से भी बड़ा आनंद है, वो आध्यात्मिक जगत में आपको मिलेगा, आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में मिलेगा। जो बड़े बड़े साधु संत है, फकीर हैं, उन्होंने कहा है कि सेक्स सबसे बड़ा आनंद इस दुनिया में मौजूद है। हम संन्यास लेके ब्रह्मचारी का पालन करते वक्त हम कभी भी सेक्स के बारे में नहीं सोचते। हम सेक्स से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हैं, हट चुके हैं,
भाग चुके हैं वहाँ से। हमने क्योंकि ईश्वर को मान लिया है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को पा लिया है। और ईश्वर क्या है? परम आनंद। उससे बड़ा आनंद इस सृष्टि में, इस जगत में कभी हो नहीं सकता। जो थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, आध्यात्मिक जगत में रिसर्च करते हैं, जाने के पाने की कोशिश करते हैं, उनको पता होगा कि 5 मिनट का ध्यान और 10 घंटों का संभोग, इनमें कितना अंतर है। 5 मिनट का मेडिटेशन आपको कितना आनंद दे सकता है। केवल अत्यंत दुख, अत्यंत सुख ही आपको पूर्ण रूप से अनुभव हो सकता है। क्योंकि जब आप अत्यंत दुखी होते हैं तो आप उस सैडनेस को, उस तकलीफ को, उस परेशानी को पूर्ण रूप से अनुभव कर के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं। जब आप अत्यंत हैप्पीनेस, अत्यंत सुखी महसूस करते हैं, तब आपको पता होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तब आप खुशी को अनुभव कर सकते हो। पर ये आपके अनुभव केवल टेम्पररी होते हैं, कुछ पल के लिए ही होते हैं। उसमें सत्यता नहीं होती, उसमें अनुभव नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद। ये अनुभव के प्रति मेरे कुछ विचार।